नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्बी इनसाइट्स। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाकर भारत के इतिहास के उस दौर में जा रहे हैं जहां से हमारी संस्कृति, हमारे विचार और हमारी परंपराओं की नींव पड़ी थी। एक ऐसा दौर जिसे हम वैदिक काल, वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। करीब 1500 ईसा पूर्व BC से 500 ईसा पूर्व का यह समय भारत के लिए सिर्फ एक युग नहीं बल्कि ज्ञान का वो समंदर था जिसने पूरी दुनिया को राह दिखाई कि आखिर यह वैदिक काल क्या था और कैसे आर्य लोगों ने आकर इस महान सभ्यता की शुरुआत की। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वैदिक काल क्या है? व्हाट इज वैदिक पीरियड? दोस्तों, वैदिक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के वेद शब्द से हुई है जिसका सीधा और सरल अर्थ होता है ज्ञान। ये वो काल था जब वेदों की रचना हुई। हमारे इतिहास में 4 मुख्य वेद माने गए हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इतिहासकारों ने इस पूरे काल को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। आज हम इसके पहले हिस्से यानी ऋग्वैदिक काल की गहराई में उतरेंगे। आर्य लोग, आगमन और पहचान, द एडवेंट ऑफ एरियंस। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे? वे थे आर्य, आर्यंस। आर्य शब्द का अर्थ किसी जाति से नहीं है बल्कि संस्कृत में इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, नोबल। आर्य लोग कहां से आए थे, इसे लेकर इतिहासकारों में आज भी बहस होती है। लेकिन सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत जर्मन विद्वान मैक्स मूलर का है, जिनका कहना था कि आर्य मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के इलाके से भारत आए थे। आर्य जब भारत आए तो वे सबसे पहले सप्त सिंधु के इलाके में बसे। सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का क्षेत्र, जिसमें सिंधु, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और प्राचीन सरस्वती नदी शामिल थी। यह इलाका आज का पंजाब और पाकिस्तान का हिस्सा है। आर्यों का जीवन और कबीलाई व्यवस्था, अर्ली एरियन लाइफ। शुरुआत में आर्य कोई शहर बसाकर नहीं रहते थे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहते थे। आर्यों का जीवन ग्रामीण और खानाबदोश, नोमैडिक था। वे कबीलों में रहते थे जिन्हें जन कहा जाता था। हर कबीले का एक मुखिया होता था जिसे राजन या राजा कहा जाता था। लेकिन याद रखिए, उस दौर का राजा आज के राजाओं जैसा निरंकुश या शक्तिशाली नहीं होता था। उसे कबीले के लोगों की सलाह माननी पड़ सकती थी। राजा की मदद के लिए 2 मुख्य संस्थाएं होती थीं, सभा और समिति। सभा में कबीले के बुजुर्ग और ज्ञानी लोग बैठते थे, जबकि समिति आम लोगों की आम सभा होती थी। यहाँ तक कि उस दौर में महिलाएं भी इन सभाओं में हिस्सा लेती थीं, जो ये दिखाता है कि शुरुआती वैदिक काल में महिलाओं को कितना सम्मान और आज़ादी हासिल थी। आर्यों के जीवन में सबसे कीमती चीज क्या थी? सोना, चांदी या जमीन? नहीं, उनके लिए सबसे अनमोल संपत्ति थी गाय, काव। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, जिसका मतलब है जिसे मारा न जा सके। उस दौर में कबीलों के बीच जो भी लड़ाइयां होती थीं, वे जमीन के लिए नहीं बल्कि गायों को चुराने या बचाने के लिए होती थीं। युद्ध को संस्कृत में गविष्टि कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गायों की खोज। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थीं, वह समाज में उतना ही अमीर और सम्मानित माना जाता था। लोहे की खोज, एक क्रांतिकारी बदलाव, द डिस्कवरी ऑफ आयरन। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत के साथ ही इतिहास में एक सबसे बद्धी घटना घटी, लोहे, आयरन की खोज। उत्तर प्रदेश के अतरंजी, खेद्दा जैसी जगहों पर पहली बार लोहे के सबूत मिले। अब आप सोचेंगे कि लोहे से क्या बदला? लोहे ने सब कुछ बदल दिया। इससे पहले आर्यों के पास तांबा या कांसा होता था, जो बहुत मजबूत नहीं था। लेकिन जैसे ही उनके हाथ लोहा लगा, उन्होंने घने जंगलों को काटना शुरू किया और आगे बढ़कर गंगा यमुना के मैदानी इलाकों, आज के यूपी और बिहार में फैल गए। लोहे से मजबूत हल बने, जिससे खेती बहुत आसान हो गई। अब लोग खाना बदोश नहीं रहे, वे एक जगह टिक कर खेती करने लगे और बड्ढे बड्ढे गांव और शहर बसने शुरू हुए। जो कबीले पहले गायों के पीछे भागते थे, अब वे जमीन के मालिक बन गए। राजाओं की बढ़ती ताकत और जनपद का उदय, राइज ऑफ पावरफुल किंग्स। जैसे ही लोगों ने एक जगह टिक कर रहना शुरू किया, कबीलों का रूप बदलने लगा। ऋग्वैदिक काल के छोटे कबीले, जन, अब बड्ढे राज्यों में बदल गए, जिन्हें जनपद कहा गया, जैसे कुरु और पांचाल जनपद। जब राज्य बड्ढे हुए तो राजा की ताकत भी असीमित हो गई। अब राजा सिर्फ कबीले का रक्षक नहीं था, वह पूरी भूमि का स्वामी बन गया। पहले जो सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखती थीं, वे अब कमजोर हो गईं। राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए बड्ढे बड्ढे और भव्य यज्ञ करने लगे, जैसे राजसूय यज्ञ, गद्दी पर बैठते समय, वाजपेय यज्ञ, रथों की दौड़, डचार्ज। अब
अपनी ताकत दिखाने के लिए, और अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए, जिसमें एक खुर्दा छोड़ा जाता था। राजा का पद अब वंशानुगत हेरिडिटरी हो गया, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वर्ण व्यवस्था का कड्डीएचवा सच द इमर्जेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। ऋग्वैदिक काल में समाज में काम के आधार पर विभाजन था, यानी जो पढ़ाएगा वो ब्राह्मण, जो लड्ढेगा वो क्षत्रिय। कोई भी अपनी मर्जी से काम बदल सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर पक्की हो गई, यानी ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा और शूद्र का बेटा शूद्र। समाज साफ तौर पर 4 हिस्सों में बंट गया। ब्राह्मण, जिनका काम पूजा पाठ और यज्ञ करना था, समाज में इनका स्थान सबसे ऊंचा हो गया। क्षत्रिय, जिनका काम युद्ध करना और राज्य संभालना था। वैश्य, जो खेती, व्यापार और पशुपालन करते थे। टैक्स भरने का पूरा बोझ इन्हीं पर था। शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें शिक्षा और यज्ञों से दूर कर दिया गया। इसी दौर में गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई और समाज में ऊंच नीच की कड़ी डीडीएचवी भावना ने जन्म ले लिया। महिलाओं की स्थिति में गिरावट, डिक्लाइन इन स्टेटस ऑफ वुमेन। इस दौर की सबसे दुखद बात यह थी कि महिलाओं की स्थिति, जो पहले बहुत मजबूत थी, वो बहुत खराब हो गई। अब महिलाओं को सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं में जाने की इजाजत नहीं रही। उन्हें शिक्षा के अधिकार से धीरे धीरे दूर कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में जहां बेटों की तरह बेटियों के जन्म पर भी जश्न मनाया जाता था, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा जाने लगा कि बेटी ही सारे दुखों का कारण है। बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं की नींव भी कहीं ना कहीं इसी दौर में पड़ी डीडीएचने लगी थी। खान पान, फूड एंड डाइट। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके रसोई घर की। वैदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन शाकाहारी और प्रकृति से जुड़ा हुआ था। उनके भोजन में मुख्य रूप से जौ, यावा और उत्तर वैदिक काल में गेहूं, गोधूमा और चावल, व्रीहि शामिल थे। दूध, घी, दही और मक्खन उनके भोजन का सबसे जरूरी हिस्सा थे। वे दूध में जौ मिलाकर एक खास पकवान बनाते थे, जिसे क्षीर पाकम, आज की खीर का शुरुआती रूप, कहा जाता था। अब बात करते हैं उस दौर के 2 खास पेयों, ड्रिंक्स की, जिनका जिक्र ऋग्वेद में बहुत मिलता है, सोम और सुरा। सोम रस एक पवित्र पेय माना जाता था, जिसे हिमालय की मूजवंत पहाड़ियों पर मिलने वाली एक खास वनस्पति से बनाया जाता था। इसे केवल धार्मिक अनुष्ठानों या यज्ञों के समय देवता के प्रसाद के रूप में पिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ सुरा सामान्य शराब की तरह थी, जिसे आम दिनों में मनोरंजन के लिए पिया जाता था, लेकिन समाज में इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। पहनावा और आभूषण, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। अब आते हैं उनके पहनावे पर। वैदिक काल के लोग बहुत तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन उनका पहनावा बहुत सलीके का होता था। कपड़े मुख्य रूप से सूती, कॉटन, ऊनी, वुलन और कभी कभी हिरण की खाल के बने होते थे। उनके पहनावे के 3 मुख्य हिस्से थे। नीवे, नीवी, शरीर के निचले हिस्से में पहना जाने वाला कपड़ा जैसे धोती। वास, वासा, शरीर के ऊपरी हिस्से में लपेटा जाने वाला कपड़ा। अधिवास, अधिवासा, ऊपर से ओढ़ा जाने वाला एक चादर या दुपट्टा जैसा वस्त्र। कपड़ों को खूबसूरत बनाने के लिए उन पर सोने के तारों से कढ़ाई भी की जाती थी। जहां तक गहनों की बात है तो महिला और पुरुष दोनों को ही आभूषण पहनने का बहुत शौक था। वे सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के हार, कंगन और कुंडल पहनते थे। ऋग्वेद में सोने के एक खास सिक्के या गले के हार का जिक्र मिलता है, जिसे निष्का कहा जाता था, जिसका इस्तेमाल बाद में पैसों के लेन देन के लिए भी होने लगा। सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन, कल्चरल लाइफ एंड एंटरटेनमेंट। आर्यों का सांस्कृतिक जीवन बहुत जीवंत था। वे केवल काम या युद्ध नहीं करते थे, बल्कि जीवन का आनंद लेना भी जानते थे। मनोरंजन के लिए उनके पास कई साधन थे। उन्हें संगीत और नृत्य का बहुत शौक था। वे बांसुरी, वाना, वीणा और ढोल, दुंदुबी जैसे वाद्य यंत्र बजाते थे। ऋग्वेद में सामूहिक नृत्यों का भी उल्लेख है। इसके अलावा पुरुषों के बीच रथों की दौड़, चैरियट रेसिंग और घुड़दौड़ बहुत लोकप्रिय थी। शाम के समय कबीले के लोग इकट्ठा होकर द्युत क्रीड़ा, चौपर या पासे का खेल खेलते थे। हालांकि पासे के खेल में अपनी संपत्ति हार जाने के दुखों पर ऋग्वेद में एक पूरा अक्ष सूक्त लिखा गया है, जहां एक जुआरी अपनी इस लत पर पछतावा करता है। इससे पता चलता है कि समाज में बुराइयों को लेकर उस समय भी सचेत किया जाता था। धार्मिक जीवन और देवता, रिलीजियस लाइफ। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, उनका धार्मिक जीवन। वैदिक काल के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे और न ही उस समय कोई मंदिर होते थे। वे प्रकृति के उपासक थे। वे हवा, पानी, आग और सूरज को ही देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। ऋग्वैदिक काल के 3 सबसे प्रमुख देवता थे। इंद्र, इन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला और वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा 250 सूक्त इन्हीं के लिए है। अग्नि,
आग के देवता। इन्हें भगवान और इंसान के बीच का दूत, मैसेंजर माना जाता था, क्योंकि लोग जो भी आहुति अग्नि में डालते थे वह धुआं बनकर आसमान में देवताओं तक पहुंचती थी। वरुण, इन्हें जल और ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों, आरती का देवता माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते धार्मिक जीवन पूरी तरह बदल गया। इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया और उनकी जगह नए देवताओं ने ले ली, जैसे प्रजापति, सृष्टि के निर्माता, जिन्हें आज हम ब्रह्मा कहते हैं, रुद्र, जिन्हें हम शिव कहते हैं, और विष्णु। अब पूजा सीधी नहीं रही। यज्ञ बहुत महंगे, जटिल और कर्मकांडों से भर गए, जिन्हें केवल ब्राह्मण ही करवा सकते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा गौरवशाली और ऐतिहासिक वैदिक काल, एक ऐसा दौर जिसने हमें वेद दिए, प्रकृति का सम्मान करना सिखाया और साथ ही समय के साथ समाज में आने वाले बदलावों को भी दिखाया। इसी काल की कोख से उपनिषद और दर्शन निकले, जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया। इसी के साथ हमारी वैदिक काल की यह 3 भागों की सीरीज आज यहीं समाप्त होती है।